इंसान निस्यान का शिकार हो जाता है, भूल जाता है, लालच में आ जाता है, मफादात की वजह से अपनी खुददारी को दाव पे लगा देता है। कई ये कमज़ोरियाँ हैं जिसकी वजह से इंसान गुनाहों का आदी हो जाता है, इंसान गुनाहगार बन जाता है, अल्लाह ताला का नाफरमान बन जाता है। जहाँ ये आलाइशें, ये कमज़ोरियाँ इंसान के अंदर दर आती हैं, तो अल्लाह ताला ने जहाँ पे इंसान को गुनाहों की संगीनी का एहसास दिलाया है, ये इंसान के लिए बड़े ख़तरनाक हैं, वहाँ उनका इलाज भी बताया है। ये मतलब नहीं है कि अब इंसान गुनाह करता है या गुनाह उसकी तबीयत और मिजाज का हिस्सा बन गए हैं तो अब वो गुनाह में लुथड़ा ही रहेगा। अगर वो गुनाहों को छोड़ना चाहे तो शरीयत ने उसको गुनाहों से छोड़ने के रास्ते भी दिए हैं। बहुत सारे लोग गुनाह करते हैं और बहाना ये करते हैं, बस क्या करें जी, गुनाह छूटता नहीं है, कोशिश करता हूँ लेकिन बस क्या करूँ, गुनाह हो जाता है, इसके बगैर रह नहीं पाता हूँ। इस तरह का उज़र या बहाना कर देते हैं, ये गलत बात है। इंसान अगर इखलास नीयत से, दिल से गुनाह को तर्क करना चाहे तो यकीनन वो गुनाह को छोड़ सकता है। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से हमें एक बड़ी खूबसूरत बात बताई है जो मैं आज आपके गोश गुजार करने जा रहा हूँ। सैयदना मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह अन्हु ने एक दफ़ा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरख्वास्त की कि या रसूल अल्लाह, मुझे कोई वसीयत करें, औसनी या रसूल अल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 5 नसीहतें फरमाई थी। उनमें एक नसीहत ये थी कि अल्लाह से ऐसे हया करो, इस्तिहया का रजुलम मिन अहलिक, जिस तरह तुम अपने घर के किसी बड़े से हया करते हो। आदमी किसको गलत आदत हो, गुनाह की आदत हो, उसे ये एहसास हो, ये यकीन हो कि बड़ा आदमी, मेरे घर का बड़ा, मेरा वालिद, मेरा चचा, ताया, मामू, कोई और बुजुर्ग मुझे देख रहा है, वो कभी भी वो गुनाह का काम नहीं करेगा। बहुत सारे लोग झूठ बोलने की आदत होती है लेकिन अपने वालिदैन से या बड़ों से झूठ नहीं बोलते। यार हया आती है बारी से झूठ बोलूं, शर्म आती है मारी से झूठी बात कहूं, ठीक है, बुजुर्गों के सामने गलत बयानी करूं, हया आती है। बहुत सारे लोग बड़ों के हया की वजह से, बड़ों के मुकाम और मर्तबे की वजह से गुनाह से बात आ जाते हैं। और अल्लाह तो सबसे बड़ा है। अगर ये हम अल्लाह का हया करें, हम ये समझें कि हमारा अल्लाह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं, उससे बड़ी जात किसी की नहीं। और हमारे बड़े तो बाज़ औक़ात हमारी कोताहियों से वाकिफ होते हैं, बाज़ औक़ात नहीं होते। और अल्लाह की जात तो वो है, ला तख्फा मिनकुम खाफिया, उससे कोई चीज पोशीदा है ही नहीं। तो जब अल्लाह का हया हमारे दिलो दिमाग के अंदर आ जाए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, वो मेरा बड़ा है, मेरी कोई हरकत, मेरा कोई काम, मेरा कोई मामला उससे मख्फी और पोशीदा नहीं है, तो ये चीज आपको गुनाह से बाज कर देगी, गुनाह से रोक देगी। और अल्लाह ताला ने जहां कुरान मजीद के अंदर बड़े बड़े उमूर हमारे सामने रखे हैं और हमें उनकी पाबंदी का हुक्म दिया है ना, आमतौर पर वहां अल्लाह ने अपनी सिफत रकीब का जिक्र किया। वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन रकीबा, अल्लाह ताला हमेशा से हर चीज पे निगहबान है, हमेशा हर चीज उसकी निगाहों में है, हर चीज उसके सामने है, कोई चीज उससे ओझल नहीं है, वो हर चीज की देखभाल कर रहा है, निगरानी कर रहा है। ठीक है, जब हमें पता हो ना कि हमें देखा जा रहा है, वॉच किया जा रहा है, हम गुनाहों से रुक जाते हैं। बहुत सारे चोर भी ऐसे होते हैं, 2 नंबर लोग ऐसे होते हैं, अगर उनको चोरी चकारी की आदत भी है ना, वो देखते हैं कैमरा तो नहीं लगा हुआ, कहीं लिखा तो नहीं हुआ, कैमरे की आंख आपको देख रही है। ठीक है, कैमरे की वजह से या ये मैसेज पढ़ करके वो रुक जाते हैं, पकड़ा जाऊंगा, कैमरे की आंख में आ जाऊंगा, मेरी तजलील होगी, पकड़ा जाऊंगा। अल्लाह तो आपको हर वक्त देख रहा है। जब ये एहसास बंदे के दिलो दिमाग में बैठ जाए कि मेरा अल्लाह रकीब है, उसकी एक सिफत रकीब है, वो हर वक्त निगरानी में है, हर वक्त मुझे देख रहा है, मैं जहां भी चला जाऊं, ठीक है, मैं उससे ओझल नहीं हो सकता। हजरत लुकमान हकीम रहमहुल्लाह ने अपने बेटे को यह नसीहत की थी, या बुनिया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दल फतकुन फी सखरा औ फी समावाति औ फिल अर्द याति बिहा अल्लाह। अल्लाह के रकीब होने का एहसास दिलाया, या बेटे राई के दाने के बराबर भी चीज है, ठीक है, आसमानों में है, जमीन में है, जहां भी है, याति बिहा अल्लाह, अल्लाह उसको ले आए, अल्लाह से मख्फी नहीं। ठीक है, तो अल्लाह के रकीब होने का एहसास हो तो इंसान गुनाहों से बच सकता है, दूर हो सकता है। आमतौर पे इंसान जब 2 वजह से गुनाह करता है, उमूमी तौर पे
ठीक है। एक वो जब उसको तन्हाई या खलवत का मौका मिलता, वो समझता मुझे कोई देख नहीं रहा, ठीक है, कैमरा भी नहीं देख रहा, ठीक है ना। अल्लाह ताला का एहसास भी बलाए ताक रख देता है कि मुझे अल्लाह देख रहा है। उसके दिल के अंदर ये एहसास तो होता है, लेकिन बस शैतान ऐसा गालिब आता है, इस तरफ तवज्जो नहीं जाती, शैतानी वसवसा गालिब आ जाता है और वो समझता मुझे कोई नहीं देख रहा, दाव लगाने का पूरा मौका है, तो चुनाचे वो गुनाह कर गुजरता है। आम तौर पे गुनाह खलवत में किए जाते हैं, जब देखा कोई देखने वाला ना, ठीक है। तो बंदा जब ये एहसास कर ले कि मेरा अल्लाह रकीब है, मुझे देख रहा है, ठीक है, जिस तरह मेरा कोई बड़ा देख रहा हो, मैं उसका हया करते हुए मैं गुनाह नहीं करता, मेरा अल्लाह हर वक्त मुझे देख रहा है, तो इंसान गुनाह से रुक सकता है। और दूसरे नंबर पे इंसान जो गुनाह करता है ना, उसको गुनाह का पता होता है, गुनाह को गुनाह समझता भी है, लेकिन क्यों करता है, वो अल्लाह की मग़फ़िरत से धोखा खा जाता है। बहुत सारे लोग गुनाह करते हैं, उसको कहा भी जाए यार गुनाह का काम है, छड़ यार कोई गल नहीं, अल्लाह बड़ा बख्शण वाला है, अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम, इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह की मग़फ़िरत बेपनाह है, बड़ी वसी है। लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है, जहां मेरा अल्लाह गफ्फार है, गफूर है, वहां वो ज़ुंतिक़ाम भी है, वहां वो अल जब्बार भी है, अल क़हार भी है, ठीक है। आप अल्लाह के गफूर और गफ्फार को तो सामने रखते हैं, उसके ज़ुंतिक़ाम होने और उसके जब्बार और कहार होने की नफी कर दें, ये इंसाफ नहीं। जब आप ये देखें, सामने रखें कि अल्लाह गफूर और गफ्फार भी है, तो साथ ये भी जहन में हो वो अल जब्बार भी है, जबरदस्त है, ठीक है, जेरदस्त नहीं है, वो अल कहार है, वो ज़ुंतिक़ाम है, वो इंतकाम और बदला लेने वाला भी है, वो मोहलत देता है, लेकिन इन्ना कैदी मतीन भी है, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। जब ये एहसास देह में हो तो फिर बंदा गुनाह से बच सकता है। सही मुस्लिम के अंदर आता है, सैयदना मामर रहमहुल्लाह, वो हजरत मामर कहते हैं कि मुझे इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, मामर मैं तुम्हें अला उहद्दिसुका बिहदीसैन अजीबैन, मैं तुम्हें दो अजीब हदीसें ना सुनाऊं। कहा सुनाइए उस्ताद गिरामी। तो इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मामर को दो रवायतें बयान की, ठीक है। पहली रवायत वो मारूफ रवायत है ना कि एक बंदा सारी उम्र गुनाहों में वो जिंदगी गुजार के चला गया, उसको अपना आप पता था कि मैंने जिंदगी कैसे गुजारी, मरते वक्त अपने बेटों को वसीयत कर गया कि मैंने जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, जब मैं मर जाऊं मेरी मैयत को आग लगा के जला देना, जब वो राख बन जाए कुछ हवाओं में उड़ा देना, कुछ दरियाओं में बहा देना। बेटों ने उसकी वसीयत पे अमल किया, लेकिन कोई भी जर्रा मेरे अल्लाह की निगाह से ओझल नहीं हो सकता। अल्लाह ने हवाओं को हुक्म दिया, पानी को हुक्म दिया, सब इकट्ठा कर, अल्लाह ने उसको दोबारा इंसान बना के अपने सामने खड़ा कर फरमाया मा हमलका अला मा सना, ऐसा क्यों किया? उसका जवाब क्या था, मिन खशियतिका या रब, अल्लाह तेरे सामने खड़ा होने की ताकत नहीं, शहनशाह आलम के सामने मैंने क्या मुंह लेके आना था, अल्लाह तेरी खशियत ने, तेरे खौफ और डर ने इस इकदाम पे मजबूर किया, ठीक है। अल्लाह ताला तो उसके हाल से वाकिफ थे, अल्लाह कहेंगे जा मैंने तुझे माफ कर दिया। फरमाया दूसरी तरफ वो बदनसीब औरत है जिसने एक बिल्ली को बंद कर दिया, उसको खाना नहीं दिया, उसको पीना नहीं दिया, उसको छोड़ा आजादी नहीं दी, वो खुद अपना रिज़्क तलाश कर ले, बंद करके उसको मार दिया, अल्लाह ने उसको जहन्नम में दाखिल कर दिया। ये दोनों हदीसें इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मामर को सुनाई और कहा ये इसलिए है li अल्लाह यत्तकिल अहद वला ययअस अहद, कोई ऐसे ही अल्लाह की रहमत पे तकिया करके गुनाहों पे दलेर ना हो जाए और कोई अल्लाह की रहमत से मायूस होकर के मुआफी से मायूस ना हो जाए। दोनों चीजें इंसान के सामने होनी चाहिए। वो पकड़ने पे आए तो बिल्ली के कत्ल में भी पकड़ सकता है, वो मुआफ करने पे आए तो सारी उम्र काले करतूत की, आखिरी वक्त उसके सामने झोली फैला के मुआफी मांग रही है, वो सारी जिंदगी गुनाह माफ कर देता है। तो इसलिए अल्लाह ताला की अब ये दोनों सिफतें सामने हो ना, तो फिर इंसान आम तौर पे गुनाहों से बच जाता है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपके सामने रखी हैं, अगर इंसान कोशिश करना चाहे, बचना चाहे तो इंसान बच सकता है। खलवत में हो तो एहसास रखें कि अल्लाह मुझे देख रहा है। हजरत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के पसंदीदा शार में से एक ये शेर था, इदा मा खलौत दहर यौमन फला तकुल खलौतु वलाकिन कुल अलैया रक़ीब, जब खलवत में हो तो ये ना कहो अब कोई देख नहीं रहा, बल्कि ये ख्याल तुम्हारे जहन में होना चाहिए, अलैया रक़ीब, वो आसमानों के ऊपर जो है वह हर वक्त मेरी निगरानी कर रहा है, ठीक है। जब ये एहसास हो तो फिर यकीनन गुनाहों से इंसान बहुत हद तक बच जाएगा। अल्लाह हमें इन बातों को समझने और इन पे अमल की तौफीक दे।